हेलो, नमस्ते टू ऑल। तो ये हमारी कंप्यूटर की फोर्थ क्लास नंबर 4 है। ठीक है, बाकी 3 क्लास हम लोग कर चुके हैं और ये प्ले लिस्ट में है। तो ये 4 नंबर की क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड डाटा that instructs a computer to perform a specific task. It makes the hardware functional and useful for user. सॉफ्टवेयर का काम देखिए क्या है। सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है एंड डाटा, इसको बोलेंगे सॉफ्टवेयर, जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है किस लिए? परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक टास्क को, वो सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या करता है? हार्डवेयर को यूज़फुल बनाता है। इट मेक हार्डवेयर को फंक्शनल और यूज़फुल बनाता है यूज़र के लिए। सॉफ्टवेयर का यही काम है कि वो यूज़र के लिए जो भी हार्डवेयर मशीन है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, वो सबको यूज़फुल बनाएगा यूज़र के लिए। और इसका काम क्या है? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना, किस लिए? स्पेसिफिक टास्क के लिए। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड डाटा है जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है स्पेसिफिक टास्क के लिए और हार्डवेयर को यूज़फुल बनाता है यूज़र के लिए, जो भी उसको यूज कर रहा है। ठीक है, देखिए व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर refers to the set of instruction or programs that tell a computer what to do. सॉफ्टवेयर एक सेट है इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम्स का। जैसे ऊपर बोले कि प्रोग्राम और डाटा है, तो वैसे ही सेट है जो कि कंप्यूटर को बोलता है क्या करना है। उसे कंप्यूटर को काम देता है, कंप्यूटर को काम बताता है। इट इज़ नॉन फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये नॉन फिजिकल पार्ट है, फिजिकल नहीं है, ये दिखाई नहीं देता है। ये प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने वाला पार्ट है। जैसे हम लोग जो थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, वो चीज़ दिखाई नहीं देता, वो एक प्रोसेस है। तो ये यहाँ भी वही चीज़ है। सॉफ्टवेयर एक प्रोसेस करने वाला चीज़ है। ठीक है, ये दिखाई देने वाला चीज़ नहीं है। अब देखिए एग्जांपल के लिए विंडोज़, MS वर्ड, फोटोशॉप, क्रोम, एंड्रॉयड, ये सब चीज़ जो है ना, ये फिजिकल पार्ट नहीं है कंप्यूटर का। ये उसमें स्टोर रहता है और इसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। जैसे हमारा माइंड में बहुत सारा चीज़ स्टोर है, ये काम के लिए ऐसे, मतलब ये ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज़ है, हार्डवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है। अब देखिए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी बोर्डली डिवाइडेड इनटू 2 मेन कैटेगरी। सॉफ्टवेयर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। थर्ड कैटेगरी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। मेनली 2 कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी एक होता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, हेल्प डेवलपर्स क्रिएट अदर सॉफ्टवेयर। जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है ना, वो हेल्प करता है किसको? डेवलपर को, अदर सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने में। जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर ये भी क्रिएट किया गया होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये भी क्रिएट किया गया होगा, और ये क्रिएट करने का काम कौन करता है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेजेस एंड कंट्रोल्स कंप्यूटर हार्डवेयर ऑपरेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर ऑपरेशन को कंट्रोल करेगा। इट एक्ट एज ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड यूज़र एप्लीकेशन। ये काम, इसका काम क्या है? यूज़र एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में कनेक्शन बनाना, ब्रिज का काम करता है ये। मेन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर के मेन टाइप देखिए क्या होता है। फर्स्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम OS, जो कि ऑपरेट करने का काम करता है। मैनेज ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, सबको मैनेज करता है। सेकेंड आता है हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम्स, परफॉर्म मेंटेनेंस टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट, वायरस स्कैनिंग एंड बैकअप। फ़ोन में देखते होंगे आप लोग या फिर कंप्यूटर में भी आपके पास नोटिफिकेशन आता है स्कैन करने के लिए, ये सब फिर आप लोग ओके करते हैं तो होता है। तो वो सब कौन सा है? यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर करता है।
सिस्टम सॉफ्टवेयर, और वो खुद से आता है, उसमें हमारे कोई योगदान नहीं होता है, वो खुद से ही आता है कि हाँ सॉफ्टवेयर अपडेट होने के लिए आया, फिर आप स्कैन करें, ये करें, वो करें, ठीक है, ऐसा खुद से ही आता है। फिर थर्ड होता है हमारा डिवाइस ड्राइवर। अलाउ द ओएस दैट मीन्स कि ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज द ओएस टू कम्युनिकेट विथ हार्डवेयर डिवाइस। एग्जाम्पल के लिए प्रिंटर ड्राइवर और साउंड ड्राइवर, ये अलाउ करता है। डिवाइस ड्राइवर जो होता है क्या अलाउ करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कि वो हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करे। कम्युनिकेट का मतलब बातचीत नहीं, उसके साथ मतलब हाँ प्रोसेस के लिए उसके साथ, जैसे प्रिंटर के लिए आप प्रिंट करने का ऑप्शन चूज़ कीजिएगा तो आपसे प्रिंटर के बारे में पूछेगा, फिर वहाँ पे आप प्रिंटर का डालेगा तो उसमें कनेक्ट हो जाएगा, या फिर जैसे ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं तो ऑलरेडी वो सर्च करके, तो वही काम है यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर का, ठीक है। तो ये प्रिंटर ड्राइवर, साउंड ड्राइवर हो गया, समझ में आ गया। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर 3 टाइप के होते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिसोर्स को मैनेज करता है। यूटिलिटी प्रोग्राम जो कि मेंटेनेंस टास्क लाइक मैनेजमेंट, वायरस और बैकअप ये सब को परफॉर्म करता है। फिर डिवाइस ड्राइवर जो कि अदर डिवाइस के साथ कनेक्शन बनाता है, जैसे कि प्रिंटर ड्राइवर और साउंड ड्राइवर, जैसे कि ब्लूटूथ को सर्च करके और इसमें कनेक्ट हो जाना, हम तो कुछ तार वार नहीं ऐड करते हैं उसमें, तो वो ऑलरेडी हो जाता है कनेक्ट, तो वो हो गया मेरा डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलाउज यूज़र टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है यूज़र को अलाउ करता है कि वो परफॉर्म कर सके स्पेसिफिक मतलब दिया गया स्पेशल टास्क और एप्लीकेशन। इट रन ऑन टॉप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के टॉप में रन करता है। इसके टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा, फर्स्ट है जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसका फर्स्ट है जनरल पर्पस, यूज्ड फॉर कॉमन टास्क। एग्जांपल के लिए MS वर्ड, एक्सेल, क्रोम, ये सब जनरल पर्पस के लिए सब का यूज होता है, तो ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर, डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक जॉब, उसका स्पेशल काम होगा, जैसे कि जनरल काम MS वर्ड में हम लोग जनरल चीज़, एक्सेल में भी जनरल चीज़ करते हैं, क्रोम में भी जनरल चीज़, लेकिन जो स्पेसिफिक डिसाइडेड है कि हाँ इसलिए है वो चीज़, जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट, बिलिंग सॉफ्टवेयर, ये सब कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन ना मतलब स्पेसिफिक होता है, पर्पस वाइज होता है, तो वो हमारा स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर हो गया। जैसे कि बिलिंग करने के लिए कोई ऐप होगा, फिर कोई ऐप स्पेशल होता है स्कैन के लिए, मतलब स्पेसिफिक टास्क के लिए, स्पेसिफिक काम के लिए जो भी एप्लीकेशन होते हैं वो स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन होते हैं। फिर कस्टमाइज होता है जो कि डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू पार्टिकुलर नीड्स, जो कि पार्टिकुलर नीड्स के अकॉर्डिंग डेवलप किया जाता है, वो कस्टमाइज मतलब कि वो डेवलप किया गया है। जैसे कि बैंकिंग सिस्टम, ERP सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया पार्टिकुलर नीड के अकॉर्डिंग, जैसे UPI है ना, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, एक एप्लीकेशन, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, ये सब तो वो डेवलप किया गया है। नेक्स्ट आ गया हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप करने में, सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प करता है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स टूल्स फॉर प्रोग्रामर टू डेवलप, डिबग एंड टेस्ट अदर सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो है वो टूल प्रोवाइड करता है, किसको टूल प्रोवाइड करेगा, प्रोग्रामर को, किस लिए करेगा, डेवलप्ड, डेबग और टेस्ट अदर सॉफ्टवेयर को, या तो डेवलप करने के लिए करेगा या फिर उसको टेस्ट करने के लिए करेगा। जैसे कि हो गया पाइथन, हो गया जावा, C++, विजुअल स्टूडियो और एक्लिप्स, ये सारा सॉफ्टवेयर जो है ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, मतलब ये डेवलपर जैसे ऐप बनता है ना, तो ये सब ही ऐप बनाते हैं बेसिकली, ठीक है, और भी होंगे, तो ये सब जो है ना डेवलपर को हेल्प करता है डेवलप करने में। फिर थर्ड क्या बोलता है मेरा, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, OS क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर
हार्डवेयर एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करने का, चलाने का काम है उसका। जैसे होता है ना एक मुखिया कि हाँ हम लोग का माइंड है ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है, वो सब कुछ बताता है कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का यही काम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप ऑफ सिस्टम, सॉफ्टवेयर एंड मैनेज कंप्यूटर। मैनेज कंप्यूटर को मैनेज करता है, उसके हार्डवेयर को, उसको सॉफ्टवेयर को एंड अदर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। सबको सबके बीच में एक कनेक्शन बनाता है और फिर उससे उसको मतलब ऑपरेट करता है कि कैसे काम करना है, कब क्या करना है। ठीक है। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। ये यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस बनाने का काम करता है। जैसे कि टाइप करना है तो यूज़र कीबोर्ड पे टाइप करेगा, कर्सर पे, मतलब बहुत सारा चीज़ है ना जो कि ऑपरेट करने का काम करता है। तो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में ये इंटरफेस करने का काम करता है। एग्जांपल के लिए विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस, एंड्रॉयड, आईओएस, ये सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट देखिए, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है। फर्स्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलेस रनिंग प्रोग्राम एंड सिस्टम रिसोर्सेज। ये काम है इसका प्रोसेस मैनेजमेंट का, मतलब कि हैंडल करेगा किसका, रनिंग प्रोग्राम का एंड सिस्टम रिसोर्सेज को हैंडल करेगा, प्रोसेस मैनेजमेंट। फिर मेमोरी मैनेजमेंट, यहाँ पे आपको लग ही रहा है मेमोरी मैनेजमेंट, मैनेज मेन मेमोरी, रैम को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में फंक्शन पूछेगा कि क्या काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्या फंक्शन है। तो फर्स्ट है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। तो आप सोचिए प्रोसेस कर रहा है, यानी कि रनिंग प्रोग्राम और सिस्टम रिसोर्स को हैंडल करेगा। मेमोरी मैनेजमेंट, तो यहाँ पे मेमोरी आ गया, यानी कि मैनेज मेन मेमोरी को, रैम को मैनेज करेगा। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट, तो यहाँ पे इसका फाइल से रिलेटेड काम होगा। ऑर्गेनाइज, फाइल को ऑर्गेनाइज करेगा एंड प्रोवाइड एक्सेस टू एक्सेस कंट्रोल। तो फाइल मैनेजमेंट क्या करेगा, फाइल से रिलेटेड काम, ऑर्गेनाइज फाइल एंड प्रोवाइड एक्सेस प्रोवाइड करेगा और फाइल को ऑर्गेनाइज करेगा। फोर्थ है हमारा डिवाइस मैनेजमेंट, टू डिवाइस, तो ये डिवाइस से रिलेटेड काम करेगा, डिवाइस को कंट्रोल करने का। कंट्रोल कनेक्टेड हार्डवेयर डिवाइस, जो भी कनेक्टेड हार्डवेयर डिवाइस है उसको कंट्रोल का काम करेगा कौन, डिवाइस मैनेजमेंट। फाइल वाला फाइल को, मेमोरी वाला मेमोरी को, और प्रोसेस वाला प्रोसेस पे ध्यान देगा, यानी कि रनिंग प्रोग्राम और सिस्टम रिसोर्स को हैंडल करेगा। फिफ्थ है हमारा यूज़र इंटरफेस अलाउ इंट्रैक्शन विया GUI और CLI। तो यहाँ पे GUI का मतलब है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मतलब कि इसमें ग्राफिक्स से रिलेटेड जो कि यूज़र के द्वारा किया जाएगा वो होगा। एंड CLI का मतलब हुआ कमांड लाइन इंटरफेस। यहाँ पे ग्राफिक आइकन से रिलेटेड नहीं आएगा, यहाँ पे टेक्स्ट से रिलेटेड आएगा, जबकि टाइपिंग वाइपिंग से रिलेटेड हो गया। GUI मतलब ग्राफिक से रिलेटेड, ग्राफिक आइकन वगैरह से। 6 है हमारा सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ये सिक्योरिटी मतलब ये प्रोटेक्शन का काम करेगा, सिक्योरिटी का काम करेगा। प्रोटेक्ट सिस्टम डाटा यूजिंग पासवर्ड एंड इंस्क्रिप्शन, जो कि डाटा को प्रोटेक्ट करेगा। इसका सिक्योरिटी मैनेजमेंट का काम क्या है कि प्रोटेक्ट करेगा किसको, सिस्टम डाटा को, किसके थ्रू, पासवर्ड और इंस्क्रिप्शन के थ्रू। ठीक है। 7th है हमारा एरर हैंडलिंग, तो ये एरर को हैंडल करने का काम करेगा। डिटेक्ट ही ना करेगा, डिटेक्ट एंड हैंडल सिस्टम एरर्स। ठीक है। तो 7 टाइप है, 7 फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम को। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप के बारे में देखते हैं अब हम। ठीक है। देखिए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच OS, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, एग्जीक्यूट बैचेज ऑफ जॉब विदाउट यूज़र इंटरेक्शन, एग्जाम्पल IBM बैच सिस्टम्स। नेक्स्ट है टाइम शेयरिंग OS, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये टाइम शेयरिंग तो टाइम से रिलेटेड है। मल्टीपल यूज़र शेयर रिसोर्सेज
सिमुलटेनियसली मतलब एक साथ मल्टीपल यूज़र जो होता है अपने रिसोर्स को शेयर कर, जैसे एग्जांपल के लिए यूनिक्स, UNIX यूनिक्स। नेक्स्ट है डिस्टर्ब्ड OS, डिस्टर्ब्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। मैनेज मल्टीपल कंप्यूटर एज वन सिस्टम, एक सिस्टम में मल्टीपल कंप्यूटर को मैनेज करता है। एग्जांपल के लिए लोकस, अमोबिया। नेक्स्ट आता है नेटवर्क OS, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये नेटवर्क से रिलेटेड, कंट्रोल एंड मैनेज नेटवर्क रिसोर्स, नेटवर्क रिसोर्स को कंट्रोल और मैनेज करेगा। एग्जांपल के लिए हो गया विंडोज़ और सर्वर, लिनक्स सर्वर, विंडोज सर्वर, लिनक्स सर्वर। जैसे बोलते हैं सर्वर गड़बड़ है, तो ये नेटवर्क OS का काम है। फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसेस डाटा इंस्टेंटली यूज्ड इन रोबोटिक और एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एग्जांपल के लिए RT लिनक्स, रियल टाइम ऑपरेटिंग। तो ये रोबोटिक के लिए, क्योंकि उन लोगों के लिए रियल टाइम बहुत ज़रूरी है। ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल में भी देखते हैं कि खुद से ही बत्ती जलता है, तो ये सब वहाँ के लिए होता है। नेक्स्ट है हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, यूज्ड इन मोबाइल डिवाइस, ये मोबाइल में होता है। एग्जांपल के लिए एंड्रॉयड और iOS। आप लोग ये तो बहुत ज़्यादा सुने होंगे। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो फर्स्ट हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, पर्पस के बेसिस पे क्या क्या बेसिस है, और फिर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो पर्पस के अकॉर्डिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है मैनेज सिस्टम रिसोर्स एंड हार्डवेयर, मैनेज करना काम है सिस्टम रिसोर्स और हार्डवेयर को। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम है परफॉर्म करना यूज़र स्पेसिफिक टास्क को। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज करेगा किसको, रिसोर्स को और हार्डवेयर को, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, जो कि यूज़र स्पेसिफिक टास्क है, जो भी यूज़र टास्क देगा उसको परफॉर्म करेगा। डिपेंडेंसी, सिस्टम सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट है, रन्स द कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर पे रन करने के लिए डिपेंडेंट है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के टॉप पे, यानी कि रन ऑन टॉप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के टॉप पे रन करेगा, लेकिन ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर पे रन करेगा। एग्जांपल के लिए विंडो, लिनक्स और मैक OS सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एंड MS वर्ड, फोटोसॉफ्ट, क्रोम, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्योंकि ये सब आप लोग देखिएगा सिस्टम के अंदर, लेकिन ये सब आप लोग देखिएगा ना कंप्यूटर के अंदर रहेगा। ये विंडो एक अपना अलग टाइप है इसका। फिर यूज़र इंट्रैक्शन के बेसिस पे लेस यूज़र इंट्रैक्शन, और एप्लीकेशन पे डायरेक्ट यूज़र, क्योंकि ये यूज़र बेस्ड ही है। यूज़र जो भी स्पेसिफिक टास्क देगा उसी को करेगा, लेकिन इसको यहाँ पे रिसोर्स और हार्डवेयर को कंट्रोल करना है, तो ये यूज़र के बेसिस पे लेस यूज़र इंट्रैक्शन होता है। इंस्टॉलेशन में होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल्ड और रिक्वायर्ड फॉर सिस्टम बूट। ये प्री इंस्टॉल रहेगा, इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, ये प्री इंस्टॉल नहीं होता, इसको यूज़र अपने नीड के अकॉर्डिंग इंस्टॉल करता है, इंस्टॉल बाय यूज़र एज नीड। जैसे आप लोग देखते हो कि आप लोग के सिस्टम में, फ़ोन में या टैब में या लैपटॉप में, कि पहले से बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, और फिर आप लोग कुछ एप्लीकेशन आप लोग इंस्टॉल करते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, तो वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कंक्लूजन है, सॉफ्टवेयर इज़ अ सोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्योंकि यही सारा चीज़ करता है, हार्डवेयर और रिसोर्स के बीच में मैनेज करने का काम करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम is the core component that control and coordinate all hardware and software resources. So ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले तो सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम का पार्ट है जो कि सोल है। अब सोल को कैसे चलाना है ये काम करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। सोल ह्यूमन के अंदर भी है, बॉडी में मिल गया, बॉडी को कैसे यूज़ करना है ये माइंड का काम है। तो वही हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम माइंड की तरह कंप्यूटर में काम करता है, जो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स के बीच में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प यूज़र परफॉर्म डेली टास्क लाइक राइटिंग, डिज़ाइनिंग और ब्राउजिंग। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेली टास्क परफॉर्म करने में यूज़र को हेल्प करता है, जैसे कि राइटिंग, डिज़ाइनिंग, ब्राउजिंग, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
हमको कोई ऐप पढ़ना है तो कोई ऐप डाउनलोड कर लेंगे, कुछ सीखना है तो कोई अदर ऐप डाउनलोड कर लेंगे। टुगेदर दे इनेबल इफ़िशिएंट ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। ये इनेबल होता है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में, क्योंकि ह्यूमन बेस्ड वर्क करता है, स्पेसिफिक वर्क करता है जो कि यूज़र के द्वारा दिया गया होता है। तो ये हमारा क्लास नंबर 4, और इसको कर दीजिएगा लाइक, ये मेंस के लिए है, और शेयर भी कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।